हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। मैं फ्रेंड्स बहुत अच्छी हूँ और आ गई हूँ चंडीगढ़ और सभी तैयार हो रहे हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। दिखा रही हूँ आपको। मैं छोटे भाई के घर हूँ, तो आज हम जा रहे हैं फ्रेंड्स मत्था टेकने के लिए बाबा बालकनाथ जी के। तो कल रात को ही पहुँचे थे हम। अभी बज रहे हैं 6:30 बज चुके हैं और अब निकलने लगे। मेरे बाल थोड़े से गीले हैं। मैं चल जाते जाते इसको बांध लूँगी। बाकी हम सब रेडी हैं और गाड़ी में बैठने लगे हैं। आपको भी दर्शन करवाऊँगी। और ये ऊना में है मंदिर, तो चलो चलते हैं साथ में। सभी जा रहे हैं, छोटा भाई, भाभी और आस्था, रणवीर और हम चारों। वानी नहीं जा रही है अभी, तो इसलिए हम जा रहे हैं। चलो फ्रेंड चलते हैं और दिखाती हूँ आपको भी, दर्शन करवाती हूँ। चले शार तलाइयाँ। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं और ये यहाँ से 4-4.5 घंटे लगते हैं मोहाली से ऊना पहुँचने के लिए बाबा जी के दरबार तक। तो देखते हैं, अब चलते हैं। रास्ते में अभी घर से चाय पी के निकले हैं, रास्ते में खाते हुए और ध्यान करते हुए बाबा जी का जाएंगे। और हमने अपने बच्चों को सुनाने के लिए कथा भी लगा ली बाबा बालकनाथ जी की, जो कि बच्चों को भी इतना नहीं उनके बारे में पता, तो बच्चे ध्यान से सुनते जाएंगे और उनकी महिमा जो उनसी बच्चों के दिमाग में एक तरह से बैठ जाएगी। क्या क्या चमत्कार किए उन्होंने, कहाँ से आए, कैसे आए, तो वो सब बातें हम सुनते जा रहे थे। सुन के बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैं ऐसे तो आपको नहीं बता सकती, जितना जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है तो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। बाबा बालकनाथ जी की जो सी भी कहानी है, कथाएं तो बहुत हैं। तो बहुत पहुँचे हुए भगवान जी हैं, वो शिव जी का अंश हैं। वो भगवान शिव का युगों युगों से चलते आ रहे हैं और अपने अलग अलग रूप से दर्शन देते आ रहे हैं हम सब भक्तों को। तो आज अब जो से लास्ट वाले थे तो बाबा बालकनाथ जी के नाम से मशहूर थे, तो वो शिव जी का ही पूरा रूप है। तो उन्हीं के दर्शन के लिए हम सभी जा रहे हैं। पहले रास्ते में अपना भोजन करेंगे, कुछ चाय पानी पिएंगे, तो फिर उसके बाद हम आगे के निकलेंगे। तो रुकते हैं और थोड़ा बहुत ये देखिए रास्ते में ये भाखड़ा डैम आ गया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो जो जो चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और बाबा जी के महिमा हम तो सुन रहे हैं, क्योंकि हमने लगा रखा है। ये नंगल डैम है, सॉरी, नंगल से हम निकल चुके हैं आगे। तो ये दूसरा वाला डैम आ गया, भाखड़ा डैम निकल गया, नंगल डैम आ गया यहाँ पर। तो बीच बीच में आपको दिखाते जा रही हूँ। यहाँ से हो गए पहाड़ शुरू। तो अभी हमारे थोड़ी देर रुकेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि सबको भूख लग रही है। हमें ये था भी पहाड़ चढ़ने से पहले पहले कुछ खा पी लें, नहीं तो फिर मन सा मचलाने लग जाता है सबका। तो ज़्यादातर तो बच्चों का ही होता है, लेडीज़ का होता है, जेंट्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहाड़ियों पे मोड़ होते हैं वो टेढ़े मेढ़े से होते हैं, उससे ना जो सा खाया भी होता है हलचल सी मच जाती है अंदर। इसलिए अभी पहाड़ प्रॉपर शुरू नहीं हुए हैं। अभी एक जगह पे रुक के ना तो थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे जी। चलिए फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हमारा पॉइंट। यहाँ पर चाय पियेंगे। शिवानी का भी सर दर्द हो रहा है और बैठे हैं सभी, सुस्त से बैठे हुए हैं, नींद आ रही है। तो अब यहाँ पे रुक गए हैं हम और यहाँ पे पियेंगे चाय। जो जो जिसने कहना वॉशरूम जाना, वॉशरूम, जो बच्चों ने खाना पीना वो खाएंगे। फ्रेंड्स एक दिन जब आते हैं रात को तो पहले नींद नहीं आती। कल रात को ही पहुँचे थे, सुबह हम 4:30 बजे उठ गए थे, नहाए वे सबके सब नहाए और अपना नाश्ता सिर्फ चाय पी के चले थे। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो बच्चों ने करना वो करेंगे, इसलिए नींद आ रही है थोड़ी सी। कहते हैं सुस्ती छाई हुई है, आंखों से ऐसी लग रहा है भी सायरा सो नहीं पाए हैं। देखिए जी आंखें कैसी हो रही, मेरी भी आप देख सकते हो। तो किसी को भी, हम चारों में से किसी को भी नींद नहीं आई रात में, तो इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा थकावट ज़्यादा हो रही है। और हिमांशु से पूछा तो हिमांशु तो कल रात को भी दिल्ली से गाड़ी चला के रहा, रात को रेस्ट किया, तो आज फिर से गाड़ी चला रहा है। थक जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पहले वाली बातें नहीं हैं बच्चों में, और हिमांशु खुद बता रही सुनिए। और ये थक गया बहुत बुरे तरीके से। अब चाय पी के थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं और जो जो जिसने खाना वो सब खा लेंगे। और फ्रेंड्स आगे की कथा मैं आपको सुनाऊंगी, जो जितनी मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे भी प्रॉपर इतना नहीं पता। जितनी मैंने अभी तक सुनी है उनके बारे में, उनके चमत्कार सुने हैं वो मैं जो सा सबसे मेन है वो आपको आगे सुनाती जाऊंगी। जो जो सुन रही हूँ कथा में वो आपके साथ शेयर करती जाऊँ। आप भी चाहो तो बाबा बालकनाथ जी को सर्च करके ना उनके बारे में, उनका इतिहास,
उनके चमत्कार जो भी आप सुनना चाहो सुन सकते हो। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में ऊना के पास। तो फ्रेंड्स पहले हम निकल गए हैं यहाँ से। एक उनके बाबा जी की मशहूर है जो यहाँ पर शातलाइयाँ में बाबा जी आए थे सबसे पहले। छोटी उम्र में बाबा जी ने अपना घर त्याग दिया था। सुनने में ये आया वो एक ब्राह्मण परिवार से थे और छोटी उम्र में अपना घर बार छोड़ के तो वो कह रहे हैं सारी अपने जो से 4 धाम है हमारे ना, तो 4 धाम करके यात्रा करके पूरे हिमाचल में पहुँचे थे यहाँ पर शातलाइयाँ में। वहाँ माँ रत्नों से मिले वो। माँ रत्नों से मिलने के बाद उन्हीं के घर में रहे। तो माता ने उनको आए बच्चे बालक रूप में थे, बहुत छोटे थे, तब से माँ ने उनको पहले खाना खिलाया तो लस्सी पिलाई। माँ ने उनके कोई भी औलाद नहीं थी, माँ रत्नों के बच्चा नहीं था जानी कि कोई भी। तो उन्होंने बोला आप मेरे पास बालक रूप में यहाँ रहो, तो मेरा बालक यानी कि मेरा बच्चा बन के यहाँ पे रो। ये वही जगह है जहाँ पर बाबा जी माँ रत्नों के पास रहे थे। ये वाला मंदिर है, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी साल 12 साल तपस्या की। तो यहाँ पर जब वो जाने लगे तो माँ रत्नों ने बोला भी आप छोड़ के मुझे मत जाओ, मैंने आपको 12 साल तक खाना खिलाया, लस्सी पिलाई। तो बाबा जी वहाँ रह के उनकी ना गैयाँ होती हैं ना, उनको चराया करते थे। तो अपनी भक्ति में लीन रहते थे, तो उनको कुछ भी पता नहीं रहता, गाय अपने आप चारा खा के ना अपने उनके पास आके बैठ जाती थी भी, उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी। तो ये वही जगह थी यहाँ पर। तो भगवान जी ने कहा बाबा जी ने कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मेरा यहाँ का समय पूरा हो गया। तो माँ ने उनको ताना दिया मेरी जो सी रोटियाँ खाई हैं तूने, लस्सी पिया, उसका हिसाब कौन देगा। तो बाबा जी ने एक चिमटा मारा पेट पे, तो वहाँ रोटियाँ ही रोटियाँ होगी जो उन्होंने 12 साल तक खाई थी, और एक धरती पे चिमटा मारा तो उसमें से लस्सी निकल आई थी। ये सामने देखिए, फ़ोटोग्राफी मना थी, मैंने दूर से बाबा जी की फ़ोटो खींची थी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप दर्शन कर सकते हो। तो वहाँ पर आ गया था पूरा का पूरा सामान, रोटियाँ और लस्सी, जो कि अभी भी यहाँ पर बनी हुई हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस साइड पे, इसलिए उधर जाना मना था। तो वहाँ पर पेड़ है, पेड़ पे रोटियाँ बनी हुई हैं सारी वैसे कि वैसे आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, भगवान जी की जय, बाबा जी की, और लस्सी भी वैसे की वैसी बनी हुई है। पहले मैं आई थी तब मैंने पूरे दर्शन किए थे, अब कंस्ट्रक्शन की वजह से दर्शन नहीं करने देते, उधर जाने देते। अब फ्रेंड्स हम अब आगे की तरफ चल पड़े हैं, जौन सी गुफा है बाबा जी की मेन ऊपर, तो उस साइड दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स उधर बाबा जी ने चिमटा से लस्सी और रोटियां दे रही थी, कहा माँ ये लेते रोटियां 12 साल की और ये तेरी लस्सी, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी बाबा जी की सवारी जो कि मोर है वो आई, वहाँ पर मोर आए और बाबा जी उस पर बैठ के अपनी यहाँ से शातलाइयाँ से कम से 5-6 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी पे जाके उन्होंने अपनी गुफा बनी हुई थी, वहाँ पर जाके रहने लगे और वहाँ पर उनका स्थायी निवास हो गया। ये देखिए जी, अब पहुँच चुके हैं मेन मंदिर में हम। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ यहाँ पर, तो 2-3 जगह से रास्ता जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। तो इतनी थकावट हो रही है चढ़ने में, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पहले तो जूते चप्पल उतारे हमने, और धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ना पैर इतने सड़ रहे थे। यहाँ पे तो शेड बना हुआ था इसलिए गर्मी नहीं थी, तो जहाँ पे शेड नहीं था ना वहाँ पर पैर ऐसे जल रहे थे ना भी, बस पूरे तप जाएंगे पैसे था। तो फ्रेंड यहाँ पे आके भगवान जी इस गुफा में रहे आके, और भगवान शिव जी का अवतार हैं ये, हर युग में आते हैं, सुनने में आया। जैसे मैंने आपको जो बात बताई है, यहाँ पे बाबा जी को रोट का प्रसाद चढ़ता है। रोट जैसे मीठी रोटी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, आगे दिखेगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो हमने प्रसाद ले लिया, झंडा ले लिया, तो जो बाबा जी को चढ़ता है वो सामान ले लिया। तो चल रहे हैं जी, शिवानी से भी चढ़ा नहीं जा रहा, मैं भी थक गई हूँ क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, तो चढ़ते चढ़ते भी थकावट हो जाती है। थोड़ी देर बैठे फिर चढ़े, बैठे चढ़े, ऐसे करते करते हम लोग बाबा जी के दर्शन करेंगे और पहुंच जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता शिवानी की तो बस यहीं पे हो गई है, कहती मैं नहीं चढ़ सकती। तो फिर हिमांशु ने उसका हाथ पकड़ा, शिवानी चल। तो देखिए, आप देख ही सकते हो कैसे उसको सांस चढ़ा हुआ है। तो इसलिए भगवान जी के दर्शन करने के लिए बहुत टाइम से तमन्ना थी मन में, जो कि आज जाके पूरी हुई है।
तो भगवान जी का शुक्र अदा करते हैं, उन्होंने हमें अपने दरबार पे बुलाया। शिवानी का हाल देखो पीछे कैसे हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ नहीं जाती, लेडीज़ दूर से दर्शन करती हैं और जो से जेंट्स है ना वो दूसरी साइड से दर्शन करते हैं गुफा के पास से। हमें यहाँ से दर्शन होंगे लेकिन सामने लिखा फोटोग्राफी मना है, अगर हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये नीचे आप दर्शन कर सकते हो, गुफा ऊपर की साइड है। तो यहाँ पे हम नीचे आके बैठे, 1 घंटा आधा घंटा यहाँ पे बैठ के भगवान जी का नाम जप किया और फिर करने के बाद हम दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पर भगवान जी को जैसे पहले रोड चढ़ता है भगवान जी को, जो सा राक्षस थे ना इनकी ये भी कथा थी, जो राक्षस रूप थे वहाँ पर प्रसाद के रूप में ना बकरा चढ़ता है। उनको बकरे बहुत पसंद थे लेकिन भगवान जी ने उनको भी दे दिया, बकरे तो हमारे पास बहुत चढ़ेंगे लेकिन तुम खा नहीं सकोगे उसको, सिर्फ तुम उनकी देखभाल करोगे। तो फ्रेंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सामने बोर्ड पर, यहाँ किसी भी जानवर का कोई इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये लिखे हुआ पशुओं की पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कट करते हैं या कुछ करते हैं, नहीं, उनकी सेवा करते हैं। तो हमने यहाँ पे मत्था टेका आके। वो देखिए बहुत छोटे छोटे बकरे भी हैं और बड़े बड़े भी बकरे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे दिखाती हूँ आपको पास से, और काफ़ी बड़े बड़े भी हैं। देख के ना यहाँ पे थोड़े से बंधे हुए हैं, थोड़े दूसरी जगह पे बंधे हुए हैं। तो इनका देखभाल किया जाता है, इनके दर्शन किए। बाबा जी को ये जो अभिशाप दिया था ना बाबा जी ने राक्षस को, तो उस रूप में यहाँ पर ये चढ़ाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हिमाचल के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग यहाँ पर दूर दूर से, जैसे हम ब्याह शादी होती है ना, हमारे में बच्चा पैदा होता है तो हमारी कुल देवी होती है, यहाँ पे हिमाचल वाले ना यहाँ पर आके अपना मत्था टेकते हैं, उनको बकरा चढ़ाते हैं। तो उनका मेन रिचुअल होता है, जैसे हम कहते हैं ये मेन उनका यही वाला होता है। तो यहाँ वो सामने बाबा जी का मंदिर है और इस साइड पे ये देखिए सामने मंदिर, ये ऊपर जाके है, ऊपर से जाते हैं। और जो सी जेंट्स की लाइन है, आज तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रही हूँ, अब कह रहे 5% भीड़ आज तो, सब 2% ही मानो, 2% भीड़ है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, इतनी भीड़ थी ना, सुबह से शाम हो गई थी। इधर से सीढ़ियाँ आती हैं, उधर से सीढ़ियाँ, 3-4 जगह से रास्ता आता है। हमने दर्शन कर लिए थे, हम अब नीचे की तरफ वापस चले जाएंगे। गुफा से होते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। लंगर प्रसाद भी ये ऊपर की तरफ है, लेकिन हम इधर से नीचे जा रहे हैं अब। तो फ्रेंड्स ये देखिए सभी चले गए हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ। मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं ऊपर तक गई थी ना, तो पैर भी, गौतम जी को मैंने अपना पर्स पकड़ा दिया है, अभी आप पकड़ के चलो। मेरे हाथ में बॉटल थी और कैमरा था, मैं आप सबको दर्शन करवाती हुई जा रही हूँ भी। आप सब भी दर्शन किए। ये देखिए जी ऐसे गुफा बनी हुई है, ये अलग से आने जाने के लिए। तो हिमांशु, शिवानी भाई मेरा वो सभी आगे पहुंच गए हैं, तो गौतम जी मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। और शिवानी अब ठीक है, उतरने में कोई परेशानी नहीं होती है, चढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है ऊपर चढ़ने की। फ्रेंड्स सब ने टेक लिया मत्था, बहुत अच्छे से टीका, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मुँह देखिए कैसे लाल हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। और पर भीड़ ऊपर बहुत कम थी, आराम से मत्था बहुत अच्छे से टेका, बहुत आनंद आया। तो आज का दिन बहुत आनंद मेरा, और भगवान जी का शुक्र है भीड़ नहीं थी। गर्मी तो है पर इतनी लगी नहीं है। अब आराम से गाड़ी में जाएंगे। भगवान जी का शुक्रिया, उन्होंने बुलाया हमें दरबार पे। बोल बाबा बालकनाथ जी की जय, सोनाहारी जी दी जय। कैसे हुए दर्शन आपको आज? तो जी दर्शन कैसे हुए? काफी अच्छे हुए ना, खुले दर्शन थे, भीड़ नहीं थी ना, बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए। फ्रेंड्स अब जा रहे हैं अपने घर वापस। तो कुछ जगह पे रुक के, एक जगह पे तो खाना खाएंगे क्योंकि हमने खाना भी नहीं खाया। बहुत जोर से अब रुके खाने के लिए। यहाँ पर कोई कपिल रेस्टोरेंट है, दिखा रही हूँ मैं आपको। देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाना देखते हैं कैसा होता है अंदर जाके। ये देखिए, चलो चलते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। हैंड वॉश कर लेते पहले। फ्रेंड्स अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक सबको जय बाबा जी दी।